दोस्तों मानसून ने भी आज कई राज्यों को अलविदा कर दिया है। यानी कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, देखिए ये जो मानसून है 3 अक्टूबर से और 13 अक्टूबर के दौरान यहां पर ही रुका हुआ था। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ भागों से और गुजरात के भागों पर यहां पर ही रुका हुआ था। और आज 14 अक्टूबर में ये मानसून बिहार के, हम कह सकते हैं कि पूर्वी चंपारण, सारण, औरंगाबाद, इन जिलों से होता हुआ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी लगभग दोस्तों ज्यादातर भागों से आज मानसून ने विदाई ले ली है। हालांकि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बालाघाट, मंडला, सिवनी, इन जिलों के कुछ भागों में अब भी मानसून बना हुआ है, लेकिन ज्यादातर मध्य प्रदेश के भागों से मानसून की विदाई हो चुकी है। गुजरात के ज्यादातर भागों से मानसून की विदाई आज हमें देखने को मिली है। और दोस्तों अगले 24 से 36 घंटों के दौरान और उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के ज्यादातर भाग और कुछ भाग इसमें महाराष्ट्र के भाग होंगे, यहाँ तक भी मानसून की विदाई हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों अब देखते हैं कि 14 अक्टूबर में जो भारत में मौसमी सिस्टम बने हुए हैं उसके प्रकार किन किन राज्यों में बारिश होने के आसार है, और जो नया तूफान जो भारत के राज्यों में भारी बारिश करने वाला है उसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में चर्चा करेंगे उसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडियाल वीडियो पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए एक सर्कुलेशन तो इस समय यहां पर बना हुआ है और दूसरा सर्कुलेशन यहां पर बना हुआ है। यानी कि एक सर्कुलेशन अरब सागर में है और दूसरा सर्कुलेशन तमिलनाडु के भागों पर बना हुआ है, जिसके कारण आप देख पा रहे हैं कि इस सिस्टम और इन दोनों मौसमी सिस्टमों के कारण यहाँ पर महाराष्ट्र के कुछ भाग, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और यहाँ पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड और कुछ भाग इसमें छत्तीसगढ़ के भी शामिल है, यहाँ पर भी इस मौसमी सिस्टम के कारण थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। इसके अलावा भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। अब क्या होने वाला है कि दोस्तों इन मौसमी सिस्टमों के चलते आज जो थोड़े बहुत मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग थे वहां पर बादल देखने को मिले थे, कल से वहां पर भी यानी कि 15 अक्टूबर से वहां पर भी मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। बिहार के दक्षिणी भागों में जो थोड़े बहुत बादल देखने को मिल रहे थे वे भी बिल्कुल साफ हो जाएंगे। यानी कि 15 अक्टूबर से हम कह सकते हैं कि पंजाब से लेकर और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन राज्यों में बिल्कुल मौसम साफ और शुष्क मिलेगा। उत्तर पश्चिमी हवा का फ्लो यहाँ पर बना रहेगा, यानी कि चलती रहेंगी। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिन के थोड़े तापमान बढ़ेंगे क्योंकि धूप कैडी रहेगी और शाम के समय और सुबह के समय सर्दी का एहसास होगा। यानी कि यहाँ पर न्यूनतम तापमान अब घटते रहेंगे, दिन के तापमान थोड़े से बढ़ेंगे, इतने नहीं बढ़ेंगे कि काफ़ी गर्मी हो जाए, इतने तापमान तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन थोड़े से तापमान बढ़ेंगे जब तक ये धूप यहाँ पर रहेगी। अब देखते हैं कि जो मौसमी सिस्टम है उनके कारण किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर भारत के राज्यों में देखने को मिलेगी। 15 अक्टूबर में भारत में किस तरह का मौसम रहने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप 15 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के भी कुछ भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के भी उत्तरी भागों में यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बना रहेगा। यहाँ पर कोई भी बारिश की संभावना फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही है। हालांकि भारत के दक्षिणी राज्यों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तटवर्तीय दक्षिणी तटवर्तीय महाराष्ट्र के कुछ भागों में बारिश होने के आसार है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सिंधुर, कोल्हापुर, रत्नागिरी, सतारा और सोलापुर, लातूर, नांदेड़, यानी कि जो ये भाग यहाँ से कर्नाटक से और तेलंगाना से सटे हुए इन भागों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे। इसके अलावा विदर्भ के भी हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर, गढ़चिरौली और आसपास के भागों में बादल छाए रहेंगे, बारिश होने के आसार बने रहेंगे। तेलंगाना के ज्यादातर भागों में बारिश रहेगी और खासतौर से हैदराबाद के आसपास के भागों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में हम कह सकते हैं कि बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर और नारायणपुर, कोंडागांव, यहाँ पर हल्की से मध्यम कई भागों में तेज बारिश रहेगी। इससे ऊपर के जो रायपुर और अंबिकापुर जो जिले हैं यहाँ पर हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकता है। हो सकता है इक्का दुक्का भागों में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। ज्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। और झारखंड के दक्षिणी भागों में हम कह सकते हैं कि सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और रांची आसपास के भागों में यहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं है। उड़ीसा के कई भागों में बारिश रहेगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में यानी कि सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में भी ज्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। एक दो भागों में हल्की फुल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार देखा कि ज्यादातर भागों में मौसम साफ बना हुआ है। भारत के दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में ही कई बारिश की होने की संभावनाएं हैं।
अब हम देखते हैं 23 अक्टूबर तक जो है किस तरह का भारत में मौसम बना रहने वाला है। तो देखिए 17 अक्टूबर में भी भारत के सभी राज्यों में मौसम साफ बना रहेगा, जबकि जो ये पूर्वी और दक्षिणी राज्य इनमें बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। 18 अक्टूबर में भी लगभग मौसम साफ बना रहेगा। लद्दाख के कुछ भागों में हल्के बादल आएंगे क्योंकि नया WD आएगा, और महाराष्ट्र और यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी क्योंकि मौसमी सिस्टम आगे बढ़ जाएंगे। और 19 अक्टूबर से जैसा कि देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए नया WD आ रहा है और जम्मू लद्दाख के कुछ भागों में बादल छा रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के ज्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। और 20 अक्टूबर में लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में बादल छाएंगे, पंजाब के उत्तरी भागों में बादल छाएंगे, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि उत्तरी पंजाब के भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिले, जबकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी राज्यों में ज्यादातर, छत्तीसगढ़ के भी ज्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। और 21 अक्टूबर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बादल छाएंगे। यहाँ पर जब बादल आएंगे तो हो सकता है कहीं कहीं पर छुटपुट वर्षा भी देखने को मिल जाए। वैसे ज़्यादा इफेक्ट इस WD का देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये ज़्यादा लंबे समय यहाँ पर भारत के जो पहाड़ी राज्य है यहाँ पर ये रुकने ही नहीं वाला है। ये आएगा इस तरह से और लगातार ये आगे बढ़ता हुआ आगे निकल जाएगा। यहाँ पर जो सर्कुलेशन बनेगा वो भी कमजोर रहेगा। बंगाल की अरब सागर से वे हवाएं इस तरह से, ये नमी वाली हवाएं यहाँ पर भारत के मैदानी राज्यों में नहीं पहुंचा पाएगा, जिसके कारण यहाँ पर ज्यादा अच्छी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वियतनाम के भागों से जो सिस्टम बनकर आएगा वो यहाँ पर साइक्लोन बनेगा, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में से काफी लंबा समय मिलेगा। तो उसके कारण उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और भारत के तटवर्ती राज्यों में बारिश होने का आसार है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और इन राज्यों में मौसम, बिहार में इनमें साफ रहेगा। हालांकि यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में कहीं कहीं पर बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। 22 अक्टूबर की अगर रिपोर्ट देखें तो देखिए 22 अक्टूबर में भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में हल्के फुल्के बादल रहेंगे। ज्यादातर भाग वैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र के ज्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में यहाँ पर बादलों की आवाजाही रहेगी और बारिश होने की भी कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बारिश होने के आसार बने रहेंगे। यहाँ पर सिस्टम बना रहेगा जिसके कारण यहाँ पर ये इस तरह से बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। और 23 अक्टूबर में भी भारत के पहाड़ी, मैदानी और मध्य राज्यों में मौसम साफ रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बारिश देखने को मिल सकती है और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के दक्षिणी राज्यों में तो खैर भारी बारिश होने का आसार बने रहेंगे। यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। 24 अक्टूबर की अगर हम रिपोर्ट देखें तो देखें 24 अक्टूबर में जो IMD दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर ये साइक्लोन बना रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बंगाल की खाड़ी में, और इसके जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा सबसे अधिक भारत के दक्षिणी राज्यों में, यानी कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और यहाँ पर आंध्र प्रदेश और दक्षिणी महाराष्ट्र के कुछ भागों में अच्छी खासी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और इस सिस्टम के प्रभाव से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बादल छाएंगे। कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके ट्रैक को लेकर अभी कई संभावनाएं बनी हुई है, मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, ये जो सिस्टम है ये बना हुआ है यहाँ पर साइक्लोन, और जो IMD की रिपोर्ट दिखा रहा है वो दिखा रहा है इस तरह से कि ये यहाँ से होकर आगे निकलेगा, लेकिन जो अन्य अदर ऐप हैं वे इसको यहाँ से इस तरह से आगे दिखा रहे हैं। अब उड़ीसा के भागों से अगर ये आगे बढ़ता है तो ये भारत के मध्य राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में भी, यानी 25-26 अक्टूबर के दौरान इस सिस्टम के कारण भारत के मध्य राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में भी अच्छी खासी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और अगर दोस्तों ये यहाँ से ही होकर निकलता है भारत के दक्षिणी राज्यों से, तो फिर भारत के मध्य और मैदानी राज्यों में इसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही ही देखने को मिल सकती है, बारिश के आसार ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। तो अभी फिलहाल इसके IMD का प्रोजेक्शन है वो इसे भारत के तटवर्ती राज्यों से दिखा रहा है, और जो अन्य अदर है ऐप हैं वे इसे उड़ीसा के भागों से दिखा रहे हैं। तो अब आगे देखना ये है कि ये इस ट्रैक से निकलता है या इस ट्रैक से निकलता है। तो इस बारे में दोस्तों देखिए सही से जानकारी अगले आने वाले एक दो दिन के बाद ही लग पाएगी, क्योंकि रोज नए नए अपडेट IMD दे रहा है। तो अपडेटों के हिसाब से ही हम आगे निष्कर्ष निकाल सकते हैं इसका कि ये किस ट्रैक से होकर निकलने वाला है। तो अभी देखिए फिर जो है वो धुंधली है, वो साफ नहीं है, तो इसलिए हम अभी पक्का ये नहीं कह सकते कि ये दक्षिणी राज्यों से जाएगा या उत्तरी राज्यों से जाएगा। वैसे मेरा भी अनुमान ये है कि
उड़ीसा के भागों से तो इसका जाना मुश्किल है, ये भारत के दक्षिणी राज्यों से होकर निकलेगा और अगर किसी वजह से उड़ीसा के भागों से जाता है तो ये अंदर तक नहीं जा पाएगा, ये यहाँ से ही या तो रिकवर करेगा ऊपर की साइड में या दक्षिणी राज्यों में, वो अपडेट आने के बाद में ही पता लगेगा। तो जैसा भी होगा इस साइक्लोन का डेली आपको अपडेट देते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।